तो फ्रेंड्स गेट 2016 का एक क्वेश्चन लेकर आओ और ये सिंपल रैंकाइन साइकिल बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद सबसे पहले ये रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन है, तो हम इसमें सबसे पहले टीएस डायग्राम बनाते हैं रैंकाइन साइकिल का। तो दिस इज टी एंड दिस इज एस, दिस इज टी एंड दिस इज एस। अब इसमें हम सैचुरेशन कर्व बनाएं, फिर उसके बाद ये रैंकाइन साइकिल को कंप्लीट करें। ओके, तो ये हमारी रैंकाइन साइकिल जो है कंप्लीट हो गई। और इसमें बेसिकली जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हम उनकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा क्या है, इफ़िशियंसी, द थर्मल इफ़िशियंसी ऑफ द साइकिल पूछी है। तो थर्मल इफ़िशियंसी ऑफ द साइकिल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो थर्मल इफ़िशियंसी ऑफ द साइकिल होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ये थर्मल इफ़िशियंसी होती है। तो वर्क डन इसमें जो आपको निकालना है, इसमें एंथैल्पीज़ की वैल्यू दी है। तो एंथैल्पीज़ की वैल्यू में आपको H1 की वैल्यू दी है 384.39, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज़ इसमें दी है 384.39 H1 की वैल्यू दी है। और S1 की वैल्यू दी है आपकी 1.213 किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है ना। तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि H1 की वैल्यू दी है 384.39 किलो जूल पर केजी और S1 की वैल्यू दी है आपकी 1.213 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है ना। और H3 की वैल्यू है ना, ये तो हो गई आपकी H1 की वैल्यूज़। अब H3 की वैल्यूज़ आपकी कितनी दी हुई है, H3 की वैल्यू दी है 3115.3 किलो जूल पर केजी और S3 की वैल्यू आपकी दी है 6.7428 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो आपकी ये वैल्यूज दी हुई है। और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, द क्वालिटी आपको निकालना है, द क्वालिटी ऑफ स्टीम आफ्टर एक्सपांशन। क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टीम आफ्टर एक्सपांशन आपको क्यों निकालना है, क्योंकि आपको टरबाइन वर्क निकालना है। और टरबाइन वर्क निकालने के लिए आपको इस पॉइंट की जो है एंथैल्पी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो है S3 माइनस H4 जो है आपका टरबाइन वर्क हो जाता है। ये S3 माइनस H3 माइनस H4 आपका टरबाइन वर्क हो जाता है, टरबाइन वर्क। तो आपको H4 की एंथैल्पी इसमें निकालनी है। तो H4 की एंथैल्पी निकालने के लिए आपको जो है X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन की यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए अब आप इमेजिन करिए कि ये 3 है, ये 4 है, ये आपका टरबाइन वर्क है, टरबाइन वर्क है। तो आप S3 इक्वल टू S4 कर देंगे, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। S3 इक्वल टू S4 कर देंगे। तो यहाँ पर जो S3 की वैल्यू दी है वो डायरेक्ट दी है सुपर हीटेड स्टीम के लिए, वो कितनी दी है 6.7428, ठीक है ना। ये और ये हो जाएगी ये वैल्यू SF4 प्लस XSFG। तो S4 की वैल्यू कितनी है इसमें देखिए 1.213 प्लस X की वैल्यू आपको निकालनी है 4th पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन, इस पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन। और SFG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्होंने शायद लेटेंट हीट की वैल्यू डायरेक्ट दी है और ये है, और ये वैल्यू है 6.2434, 6.2434। अब इसमें कैलकुलेट कर कर आप X4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी X की वैल्यू आ जाएगी और ये X की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी 0.885, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, H4 की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H4 इक्वल टू HF4 प्लस XHFG4, ठीक है। तो ये X की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और HF4 की वैल्यू भी इन्होंने दी है। HF4 की वैल्यू कितनी दी है 384.39 प्लस X की वैल्यू दी है 0.885 इंटू कर देंगे HFG4 की वैल्यू भी दी है इन्होंने 2278।
ये 2278 आपको ये वैल्यू दी गई है, तो आप रख दीजिए 2278.6, 2278.6। तो ये H4 की वैल्यू कितनी आ गई आप देखिए, कैलकुलेट कर आप सबको जरूर देखना है, 2400.95 किलो जूल पर केजी। तो फ्रेंड्स ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो H3 और H4 की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप टरबाइन वर्क इजीली निकाल सकते हो। H3 माइनस H4 टरबाइन वर्क कितना आ गया है, ये आ गया है 3115.3 माइनस 2400.95, ये आपका टरबाइन वर्क आ गया है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब पंप वर्क निकालना है आपको, तो पंप वर्क कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। पंप वर्क मतलब जो अपन ने रैंकाइन साइकिल बनाया था उसमें ये वाला पॉइंट 1 था, ये वाला पॉइंट 2 था, ठीक है। तो ये जो है आपको पंप वर्क निकालना है 2 और 1 की एंथैल्पीज को माइनस करके। तो अब आप क्या करेंगे कि टरबाइन वर्क आपने निकाल लिया, अब आपको पंप वर्क निकालना है, और पंप वर्क निकालने के लिए H2 माइनस H1 करना पड़ेगा। और H2 की जो आपको वैल्यू निकालनी है वो H2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, H2 इक्वल टू HF प्लस V डेल्टा P, क्योंकि पंप सिर्फ प्रेशर चेंज करता है, वॉल्यूम लिक्विड का वही होता है। और इसमें HF की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, और HF की वैल्यू कितनी दी है 384.39 प्लस V की वैल्यू कितनी दी है देखिए 0.001037, ये दी है इन्होंने 0.00, क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो वैल्यू दी है यही अपन को लेनी पड़ेगी 0.001037। और डेल्टा पी अपन कैसे निकालेंगे देखिए, डेल्टा पी निकालने के लिए क्योंकि इसका जो फाइनल प्रेशर है वो दिया है इन्होंने 3000, और इनिशियल प्रेशर जो है पंप के पहले वाला वो दिया है 75। ये दोनों प्रेशर्स की वैल्यूज आपको दी हुई है 3000 माइनस 75, ठीक है। तो मेगा पास्कल को किलो पास्कल में चेंज किया तो 3 मेगा पास्कल इक्वल टू 3000 किलो पास्कल हो जाएगा। तो ये जो आपका फाइनल आंसर मतलब H2 का आ गया है वो आ गया 387.42 किलो जूल पर केजी। तो ये आपकी H2 की वैल्यू आ गई। और H1 की वैल्यू सैचुरेटेड लिक्विड के लिए मेरे ख्याल से दी हुई है। H1 की वैल्यू सैचुरेटेड लिक्विड के लिए कितनी दी हुई है देखिए आप, ये दी है आपकी 384.39, मतलब HF की जो वैल्यू है यही वाली जो है वो 384.39 दी है। तो H2 माइनस H1 हम कर लेंगे तो पंप पर कितना आ जाएगा आपका, पंप पर आ जाएगा 387.42 माइनस 384.39। तो ये टरबाइन वर्क आपका निकल गया, पंप वर्क निकल गया। अब आपको करना क्या है इफिशिएंसी में, टरबाइन वर्क WT माइनस WP अपॉन जो आपका इस कंडीशन में जो S3 माइनस S2, ये बॉयलर के अंदर जो प्रोसेस होती है, ये बॉयलर के अंदर जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, मतलब ये हीट सप्लाइड है तो ये H3 माइनस H2 करना है, ठीक है। तो अपन ने सारी वैल्यूज उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा टरबाइन वर्क क्या था अपना 3115.3 माइनस 2400.95। देखिए ये जो एंथैल्पी दी है ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दी है सुपर हीटेड स्टीम के लिए, और ये H4 की वैल्यू अपन ने निकाली है, ये है H3 और ये है H4। और फिर माइनस पंप वर्क, ये तो टरबाइन वन हो गया, माइनस पंप वर्क, तो पंप वर्क कैसा H2 माइनस H1, तो H2 की वैल्यू 387.42 सैचुरेटेड लिक्विड के लिए इन्होंने H2 की वैल्यू 384.39 ये सैचुरेटेड लिक्विड के लिए 384.39 ये दी हुई है। तो ये हो गया टरबाइन वर्क, और ये हो गया H2 H1, तो ये हो गया पंप वर्क, ठीक है ना। तो टरबाइन वर्क हो गया माइनस पंप वर्क हो गया। अब डिवाइड बाय अपन करेंगे S3 माइनस S2। S3 माइनस S2 मतलब ये जो रीज़न है ये बॉयलर के अंदर का रीज़न है, और बॉयलर के अंदर के रीज़न के लिए ये कितनी हीट सप्लाई की गई है वो बताया गया है। तो यहाँ की वैल्यू अपन को मालूम है S3 के लिए वापस 3115.3 है माइनस
ये 2 की वैल्यू जो है अभी अपन ने निकाली थी पंप के बाद की एंथैल्पी 387.42। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आपकी आ जाएगी, इफिशियंसी इक्वल टू 26.07%। ये आपकी इफिशियंसी आ गई, रैंकाइंस आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।